हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री मोर मुकुट बंसी वाले की, श्री सांवरिया सेठ की, श्री चार भुजानाथ की, श्री श्रीनाथ जी भगवान की जय, श्री एकलिंग नाथ की जय, श्री गौ माता की जय, श्री भारत माता की, श्री महात्मा भूरी बाई की, नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। सभी के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान परमात्मा को प्रणाम करता हूँ और सभी धर्मनिष्ठ कर्तव्य परायण भगवत भक्त, राष्ट्र भक्त, गुरु भक्त सज्जनों सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सभी को सादर सप्रेम जय श्री राम, जय श्री राम। सज्जनों, ये लोकतंत्र का महोत्सव चल रहा है। जो दिवाली होली वे नहीं अपने सामाजिक रूप जीव ये लोकतंत्र रो उत्सव है। सभी तरह के लोग, सभी तरह की विचारधाराएं अपनी अपनी विचारधारा का प्रचार और अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार वो राष्ट्र की और समाज के विकास की कल्पना भी कर रहे हैं। करें, अच्छी बात, लेकिन समाज को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की आवश्यकता है। विकास तो हो, पर विकास सनातन धर्म की मर्यादा में रहकर विकास को परिभाषित करना होगा। अगर मानवीय मूल्य सुरक्षित नहीं, हमारा धर्म सुरक्षित नहीं, हमारे तीर्थ सुरक्षित नहीं, हमारी शिक्षा पद्धति सुरक्षित नहीं, हमारे कृषि, गोरक्ष और वाणिज्य के जो सिद्धांत हैं अगर वही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो उस विकास को हम क्या करेंगे। बहुत अच्छा व्यक्ति हो, बड़ा चिंतनशील हो, धर्मात्मा भी हो, पर वो किसी भी पार्टी से जाकर टिकट ले आवे, कम्युनिस्ट पार्टी से ले आवे, आप पार्टी से ले आवे, समाजवादी, बसपा, सभी पार्टियां हैं। आदमी अच्छा है, लेकिन जिस श्रृंखला के साथ वो जुड़ा है, जिस पार्टी के साथ जुड़ा है, उस पार्टी का अतीत क्या है, उसका इतिहास क्या है। उस इतिहास में उन्होंने सनातन धर्म के लिए, बहुसंख्यक हिंदू समाज के लिए देश के 75 वर्ष आजादी के बीत रहे हैं और 75 वर्ष बाद भी आज भी हिंदू समाज अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। तो क्या हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इसी भारत की कल्पना की थी? जो आजादी के दीवाने, स्वतंत्रता सेनानी जैसे कोई नई नवेली दुल्हन का मुख चूम लेता है, ऐसे फांसी के फंदों को चूम चूम करके फांसी पर चढ़ गए। वो इसीलिए फांसी पर चढ़े थे कि जो इस समय देश की स्थिति है, इसके लिए उन्होंने देश को आजाद कराया। आपका निश्चित रूप से उत्तर होगा कि नहीं। 2014 के बाद देश की परिस्थितियां बदली। जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, परिस्थितियां बदली हैं। बड़े बड़े कार्य हुए हैं जिन कार्यों को हम सोच नहीं सकते थे।
राम मंदिर का फैसला जो 500 वर्षों से संघर्ष चला आ रहा था, उसका फैसला हुआ है कि नहीं हुआ है? और एक बात और बताऊं, अभी तो मंदिर का निर्माण हुआ नहीं पूरा, प्रथम तल ही बना है और 3 आतंकवादी पकड़े गए गोला बारूद के साथ, उस प्रथम तल को उड़ाने के लिए गए। और कुछ कट्टरपंथी लोग राष्ट्रीय टेलीविजनों पर बयान दे रहे हैं कि तुम्हारे हाथ में सत्ता है, बना लो, जिस दिन हमारे हाथ में सत्ता आएगी हम गिरा देंगे। और ये लोग उनके साथ खड़े, ऐसे बयान देने वालों के ये अभिभावक बने हुए उनके पीछे खड़े। हम ऐसी पार्टी का साथ कैसे दे सकते हैं जो सनातन धर्म के विपरीत जाने का प्रयास कर रहे हैं, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा से विपरीत एक ऐसी विचारधारा देश पर थोपना चाहते हैं। उस विचारधारा के साथ हम लोग कैसे खड़े हो सकते? हम सब लोग, आप लोग मैंने पूछ सको कि बाबा जी आप तो साधु हो, आप चुनाव में प्रचार करवा क्यों आया? सुरेंद्र सिंह जी कहीं आपने हगावाड़ा लागे कहीं? सुरेंद्र सिंह जी मेरे सगे वाले से भी कोई अधिक निकट हो वो लगते हैं। बोले चारों जमात की। क्यों? क्योंकि ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर चलने वाली जो पार्टी है उसके एक सिपाही है। और उस सांस्कृतिक राष्ट्रवादी विचारधारा वाली पार्टी का जो सिपाही है, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। हमें लोग कहते हैं कि महाराज आप बहुत कठोर बोलते हो, कठोर बोलते हो, कहीं आपके ऊपर केस न लग जाए। हमने कहा इस अपने हिंदू समाज को, सोते हुए समाज को जगाने का काम अगर करना अपराध की श्रेणी में आता है तो ये अपराध में निरंतर करता रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक करूंगा। क्यों? ये समाज मुझे वस्त्र देता है, ये समाज मुझे अन्न देता है, ये समाज मुझे प्रणाम करता है, ऊंचे सिंहासन पर बैठाता है, खुद नीचे बैठता है। घर में पहुंच जाऊं जो सबसे बढ़िया कंबल वो मेरे लिए, जो सबसे बढ़िया चादर नई हो वो मेरे लिए, बढ़िया से बढ़िया भोजन मेरे लिए। ये मेरा समाज मुझे इतना सम्मान प्रदान करता है, और इस समाज के ऊपर संकट हो और मुझे दिखाई दे रहा हो और मैं इनको सावधान न करूं, अरे बाबूजी डेली रे बारे गंडकड़ो बैठो रे, वाई रोटी खावे तो वाई घर में कोई संकट में तो भूख दे। अगर हम अपने समाज को संकट के प्रति सावधान न करें तो हम उस कुत्ते से भी नीचे गए हुए हो जाएंगे। और सच्चे अर्थ में साधु वही है जो राष्ट्र और समाज पर संकट आवे और उस संकट के समय साधु को हथियार उठाना मना है, लेकिन उस समय भी वो हथियार उठा करके और समाज की और राष्ट्र की रक्षा के लिए निकल पड़े, वही साधु है। और जो उस समय अपने आश्रम में बैठा रहे वो काल में भी है, उससे सावधान रहो, साधु नहीं। तो भैया बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, थोड़े में कहूं और अधिक समझो। 5 साल बाद यह अवसर आता है, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग अपने व्यक्तिगत अहंकार और स्वार्थ के चक्कर में, हाँ आपकी शिकायत हो सकती है सुरेंद्र सिंह से, खूब शिकायत करो, खूब झगड़ा करो, लेकिन वोट तो भारतीय जनता पार्टी को ही देना, क्योंकि ये विचारधारा की बात है।
अगर विचारधारा पराजित होती है तो हिंदू राष्ट्र पराजित होता है, पूरा सनातन समाज पराजित होता है। और विचारधारा की विजय होती है तो पूरा संपूर्ण समाज विजयी होता है। इसलिए किसी पार्टी, किसी को मोदी से शिकायत हो सकती है, किसी को यहाँ के सांसद से शिकायत हो सकती है, किसी को एमएलए से शिकायत, हाँ, शिकायत करने का पूरा अधिकार है। हम परिवार में बैठे हैं, शिकायत कीजिए, झगड़ा कीजिए, लेकिन विचारधारा से समझौता नहीं करना। और दूसरी बात एक और पिछली सभा में भी कहा था मैंने, कई लोग एक मौसमी हिंदू बन के आते हैं। जब चुनाव आता है तो हिंदुत्व तो याद आता है कि बाबूजी मैं ही तो हिंदू ही जो हूं, मैं ही सनातनी हूं। अरे सनातनी हो तो सनातनी का काम करो, कहने से थोड़ी काम चलेगा कि मैं सनातनी हूं। सनातनी तो इनके पार्टी का मुखिया जो है ना, पप्पू कहते हैं उसको, तो आजकल बदल दिया नाम, पप्पू नहीं कहते, अब कहते हैं वो मैच्योर हो गया। मैच्योर जानते हो अंग्रेजी, हिंदी में परिपक्व। उम्र कतरी हुई 55। 55 साल रो छोरो मैच्योर वे तो बच्चे काम कद करेला कि अबे इन्हें अवसर तो अबे मैच्योर वे गयो, थारे मावरो माथो मैच्योर गयो, काई को मैच्योर। तो हम भी हिंदू, ऐसे मौसमी हिंदुओं से सावधान रहो। जनेऊ कोट के ऊपर पहन के घूमते। कहीं गए थे पूजा करने महाकाल में, तो पुजारी ने पूछा गोत्र क्या है, तो संकल्प करते हैं ना, अमुक गोत्र उत्पन्नो। तो गोत्र तो पीछे उसमें सिंधिया जी थे, उसमें कांग्रेस में थे, तो उनसे पूछा व्हाट इज गोत्र। अब उसको भी पता नहीं बेचारे को गोत्र क्या बता। फिर बाद में आए, फिर खोज हुई कि गोत्र क्या, जिस वंश परंपरा में, ऋषि परंपरा में आप पैदा हुए हैं, उन ऋषि की संतान गोत्र कहलाती है, हमारा गोत्र कहलाता। भरद्वाज गोत्र, वशिष्ठ गोत्र, गौतम, कश्यप प्रभृति गोत्र हैं। तो इनको पता नहीं लगा, तो इन्होंने पता है गोत्र क्या खोजा, कहा कि हमारा गोत्र दत्तात्रेय है। झूठ बोल तो ही नहीं आया भाई। गोत्र उन ऋषियों के नाम पर चलता है जिनकी वंश परंपरा होती है। दत्तात्रेय तो अवधूत थे, उन्होंने ब्याह ही नहीं किया। अब ब्याह ही नहीं किया, संतान ही नहीं हुई, तो उनकी वंश परंपरा कहां से? तो ये दत्तात्रेय गोत्र। तो ये मौसमी जो हिंदू हैं, इनसे सावधान रहो। और एक और भी था विचार कि पिछली सभा में मैंने कहा था कि हमारे साधु संत, गरीब साधु बेचारे, पैसा तो पास में होता नहीं, अभ्यागत रमते राम। तो अब जानो द्वारिका जी, तो द्वारिका जी टिकट तो है नहीं, पैसा नहीं कि टिकट ले ले, तो रेल में बिना टिकट बैठ जाते, बिना टिकट बैठ जाते हैं। और रास्ते में टीटी आवे, पूछे बाबूजी टिकट, बोले जय सिया राम। तो कुछ लोग तो टिकट लेकर यात्रा करते हैं और कुछ लोग बिना टिकट चल पड़ते हैं। इस चुनाव में भी कुछ लोग बिना टिकट भी हैं, बिना टिकट। किसी को बीजेपी से टिकट मिला, किसी को कांग्रेस से मिला, और इनसे नहीं मिला, वो बिना टिकट ही चल पड़े। तो ऐसे बिना टिकट वालों से भी सावधान रहें कि उनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं, उनका अपना कोई सिद्धांत नहीं, और कड़ी से हट करके न तो समाज का विकास हो सकता है, न इस विधानसभा का विकास हो सकता है। तो कड़ी से कड़ी बढ़िया बैठे। और हमारे सबके सामने सुरेंद्र सिंह जैसा व्यक्तित्व है। मैं इन्होंने तो कुछ घोषणाएं भी की, मैं घोषणाओं पर विश्वास ज्यादा नहीं करता, लेकिन इतना विश्वास अवश्य दिलाता हूं कि आपकी विधानसभा के विकास के लिए ये आदमी अपनी जान लगा देगा। मेहनत में कोई कमी नहीं रखेगा, कोई कमी नहीं रखेंगे। और आपके अधिकारों के लिए जब जब भी लड़ना होगा, तब विधानसभा में मुखर होकर के आपके विधानसभा के आवाज को ये उठाएंगे। इसलिए सभी सजग नागरिकों से ये प्रार्थना है कि इस समय आपका कर्तव्य है कि होश पूर्वक, समझ पूर्वक
चुनाव के दिन अधिक से अधिक संख्या में मतदान करावें और भाई सुरेंद्र सिंह जी को अधिक से अधिक वोटों से विजयी बना करके जयपुर भेजें। इसी में हमारा सबका मंगल है और इस विधानसभा का भी कल्याण है, इसका विकास इसी में संभव है। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की जय हो, भारत माता की जय हो, महात्मा श्री भूरी बाई की जय हो। बोले